हे एवरीवन, क्लास 6 हिंदी चैप्टर 1 है मातृभूमि, जिसके हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। गद्यांश पर आधारित ये प्रश्न उत्तर हैं आपके। तो उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ये जो पद्यांश आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, तो इससे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है हमने उनको यहाँ पर कवर करना है। तो चलिए देख लेते हैं जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, कवि ने भारत को धर्मभूमि और कर्मभूमि क्यों कहा है। तो उत्तर होगा कि कवि ने भारत को धर्मभूमि इसलिए कहा है क्योंकि यह अनेक धर्मों का जन्म स्थान है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो हैं हंसी पूर्वक रहते हैं, खुशी पूर्वक रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं और अपने अपने त्यौहार जो हैं मिलजुल कर मनाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने भारत को धर्मभूमि कहा। और कर्मभूमि इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ परिश्रम और त्याग को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर मेहनती लोग हैं, कर्म प्रधान लोग हैं, मेहनत करना जानते हैं और उसके साथ साथ वो लोग एक दूसरे के लिए त्याग की भावना को भी आगे रखते हैं। अपने लिए कम जीते हैं, अपने घर परिवार के लिए ज़्यादा जीते हैं। तो इसी वजह से कवि ने भारत को धर्मभूमि कहा और कर्मभूमि कहा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में कोयल पुकारती है पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर होगा कि इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि आम के घने बागों में कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाती है, जिससे जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी हो जाता है। जब आम के घने घने बागों के बीच में कोयल कूकती है तो अनायास ही हमारा ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और जिससे जो है तन मन जो है आनंदित हो जाता है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न है, कविता में अमराइया शब्द का क्या अर्थ आप समझते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो है आम के बाग, क्योंकि आम के बाग जो होते हैं जहाँ सारे आम के वृक्ष ही होते हैं तो उन आम के बागों को अमराइयाँ कहा जाता है। इन अमराइयों में सावन के महीने में झूले पड़ते हैं और लोग झूला झूलते हैं। साथ ही इन अमराइयों में जो पानी जो होता है वो बड़ा ठंडा होता है और लोग अक्सर गर्मियों के दिनों में इन आम के अमराइयों में आ जाते हैं, इन आम के बागों में आ जाते हैं और यहीं पर अपने दिन को गुजारते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, कोयल का कूकना सुनते हैं और उसके साथ साथ वो शीतल जल भी पीते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मलय पवन किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा का शरीर और मन को जो मलय पवन होती है वो सुकून देती है। तो सुकून किस प्रकार से देती है स्टूडेंट्स, क्योंकि मलय पवन जो होती है दक्षिण दिशा से बहने वाली एक हवा होती है जो कि बड़ी ठंडी होती है और बड़ी ही आनंद देने वाली होती है और उसके साथ साथ इस हवा में एक अलग ही प्रकार की खुशबू होती है। तो जब ये ठंडी और खुशबूदार हवा चलती है तो हमारे तन मन को अनायास ही ये जो है आनंद से भर देती है और हमारे मन को भी सुकून देती है और हमारे शरीर को भी ये ठंडी हवा सुकून देती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि को किन विशेषणों से संबोधित किया है। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा धर्म भूमि और कर्म भूमि। तो यहाँ पर कवि ने भूमि को धर्म भूमि भी कहा और कर्म भूमि भी कहा। इसके साथ साथ उसने इसको जन्मभूमि भी कहा था और मातृभूमि भी कहा था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पद्यांश की तरफ। तो जो नेक्स्ट पद्यांश है वो है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया
दिखाया। तो ये जो पद्यांश है ये हमने अपनी इसी कविता से लिया। इस कविता के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है, रघुपति शब्द से किसका तात्पर्य है? तो उत्तर होगा कि रघुपति शब्द से भगवान राम का तात्पर्य है। भगवान श्री राम को रघुपति भी कहा जाता था। और आपने वो चौपाई तो सुनी होगी, रघुपति प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो जो रघुपति के कुल की जो एक रीत थी, रघुपति रीत सदा चली आई, तो यहाँ पर रीत ये थी कि चाहे बेशक प्राण चले जाए लेकिन अपने वचन को हमेशा निभाना चाहिए। तो रघुपति नाम को भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने जग को क्या सिखाया था? तो उत्तर होगा कि गौतम बुद्ध ने जग को दया और अहिंसा सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हमें दया करनी चाहिए दूसरे जीवों के प्रति और उसके साथ साथ अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। यही संदेश उन्होंने पूरी दुनिया में भी फैलाया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में वंशी पुनीत गीता पंक्ति का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा कि इस पंक्ति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंशी के साथ यानी कि अपनी बांसुरी के साथ गीता का उपदेश दिया था, जो मानव को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। और गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था महाभारत के युद्ध के मैदान में। लेकिन जो हमारा एक धार्मिक जो व्यक्ति था संजय, उसको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और वो दूर बैठा सभी कुछ देख रहा था अपनी दिव्य दृष्टि को, अपनी दिव्य दृष्टि से अंधा होने के बावजूद। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में दिखाया, सुनाया श्री कृष्ण अर्जुन को, तो उन्होंने भी सुना और इस वजह से ये पवित्र ग्रंथ हमारे तक पहुंच सका। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने गौतम बुद्ध का क्या योगदान बताया? तो उत्तर होगा कि कवि के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान और करुणा से जगत को दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस कविता में भारत की महत्ता कैसे प्रकट होती है? तो उत्तर होगा कि इस कविता में भारत की महत्ता इस रूप में प्रकट होती है कि यह वह भूमि है जहाँ भगवान राम, माता सीता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। इन महापुरुषों ने संसार को धर्म, सत्य, दया और मानवता का संदेश भी दिया। तो इसी वजह से कवि कहता है कि भारत की धरती, भारत इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, भारत की धरती इतनी पवित्र हो जाती है कि यहाँ पर इंसान तो जन्म लेते ही हैं, लेकिन इंसानों के साथ साथ भगवान जो हैं उन्होंने भी अगर अवतार लिया तो इसी धरती पर लिया, वो बार बार इस धरती पर लौट कर आए, क्योंकि इस धरती पर बहुत अधिक पुण्य है और बहुत अधिक पवित्रता है इस धरती के अंदर। तो इस धरती की जो विशेषताएं हैं वो कवि ने इस कविता में दिखाई हमें, सुनाई हमें। और इस कविता के जो कवि हैं वो है सोहनलाल द्विवेदी जी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।